तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, 20 grams of hydrogen and 128 grams of oxygen are contained in 20 liter flask at 200 degrees centigrade. Calculate the total pressure of the mixture. That is the first question. Second, if a spark ignites the mixture, what will be the final pressure? तो बेसिकली आपके पास ये दो क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर दिया गया है, जिस कंटेनर में आपने कितने गैसेस रखे हैं? इस कंटेनर में दो गैसेस रखे हैं। कौन कौन सा? एक है हाइड्रोजन गैस, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन गैस। आपको हाइड्रोजन गैस का मास दिया गया विच इज 20 ग्राम्स, आपको ऑक्सीजन गैस का मास दिया गया विच इज 128 ग्राम्स, और आपको इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम दिया है विच इज 20 लीटर्स, और टेम्परेचर भी यहां पे दिया गया विच इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितने केल्विन हो गए? दिस विल बी 473 केल्विन। इज दैट क्लियर? ये डेटा आपको दिया है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। कर सकते हो आप, इजीली कर सकते हो। देखिए आप, जो भी इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आर T डिवाइडेड बाय V लिख सकता हूं, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर T डिवाइडेड बाय V। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता कर लो, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता कर लो। देखिए आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, क्या आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 20 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज व्हाट? 10 मोल्स। सो हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए गए आपके पास? 10 मोल्स दिए गए। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने दिए गए हैं? 128 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 32। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है। तो आपके पास बेसिकली कंटेनर में हाइड्रोजन के 10 मोल्स दिए और ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए? 4 मोल्स दिए। क्या आप यहाँ पे टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली? देखिए आप, टेम्परेचर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। अब अगर सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, P इज इक्वल, मैं RT डिवाइडेड बाय V कॉमन निकाल रहा हूं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। क्लियर? R की वैल्यू पता है आपको, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। क्या P यहां से आ जाएगा? डेफिनेटली यहां से P आप कैलकुलेट कर सकते हो। और P कितनी वैल्यू आ सकती है? देखिए आप, P will be equal to R की वैल्यू 0.0821 multiplied by temperature, temperature is 473 divided by volume, volume is how much? Volume is 20 liters. Number of moles of hydrogen, that is how much? That is 10 plus number of moles of oxygen, that is 4. ये इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे आप प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आनी है? इसकी वैल्यू आएगी 27.15 एटमॉस्फेयर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दैट मींस इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से होगा, वो कितना होगा? दैट बी 27.15 एटमॉस्फेयर। इज दैट क्लियर? तो टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का क्या है? इफ अ स्पार्क इग्नाइट्स द मिक्सचर, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? अगर आपको याद होगा, जब भी हाइड्रोजन, जब भी H2 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या बनाता है? ये वाटर बनाता है। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर किस स्टेट में यहाँ पे होगा? विल इट बी लिक्विड स्टेट और सॉलिड और गैसियस स्टेट? उसके लिए आपको दिया गया है टेम्परेचर व्हिच इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे इस मिक्सचर को, यहाँ पे वाटर बनना स्टार्ट होगा। क्लियर? आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स है? आपके पास हाइड्रोजन की इनिशियली 10 मोल्स थे। आपके पास ऑक्सीजन के इनिशियली कितने मोल्स थे? 4 मोल्स। क्या इनिशियली कुछ वाटर बना होगा? कुछ नहीं बना होगा, बिकॉज़ अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, अब देखिए आपके पास रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दिए गए इन टर्म्स ऑफ मोल्स, और जब भी रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। तो यहां पे सबसे पहले मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और उसके बाद मुझे चेक करना होगा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है। दिस शुड बी 2 times H2, ठीक है, और दिस शुड बी 2 times H2। अब आप चेक करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कैसे आप चेक करते हो? मोल्स को आप रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हो। 4/1 10/2। 4/1 मतलब 4, 10/2 मतलब 5। ठीक है। अब 4 की वैल्यू कम है कि 5 की? 4 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, LR। करेक्ट? अगर ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या ये बचा होगा कुछ? ये कुछ नहीं बचा होगा, पूरा कंज्यूम हो गया होगा। और अगर आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने हैं, वो स्टार्ट कहां से करते हो? वो कैसे देखते हो आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट देख के वो कैलकुलेट कर लेते हो। कैसे? देखिए आप, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास आ गया।
अब मैं नॉर्मल स्टोइशियोमेट्री यूज करूंगा लिमिटिंग रीजन की। क्या मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 gives me 2 moles of water, 1 mole of O2 gives me 2 moles of water, बट मेरे पास क्या 1 मोल ऑफ O2 की 4 मोल्स है, 4 मोल। अगर 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं तो 4 मोल से कितने मोल्स ऑफ वाटर बनने चाहिए? 8 मोल्स ऑफ वाटर यहां पे बनने चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद चेक करूंगा मैं हाइड्रोजन के 10 मोल्स में से रिएक्ट कितने मोल्स ने किया है, वो भी मैं कैसे चेक करता हूं? वो भी मैं लिमिटिंग रीजन से चेक करता हूं स्टोइशियोमेट्री यूज करके। कैन आई सिंपली से 1 मोल ऑफ O2 reacts with 2 moles of H2, 1 mole of O2 reacts with 2 moles of H2, so 4 moles of O2 should react with 8 moles of H2। अगर 1 मोल इसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 4 मोल इसके 8 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे हाइड्रोजन के 10 मोल्स में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 8 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। लिए कितने थे आपने? 10 में से रिएक्ट कितने कर रहे हैं? 8, तो 2 अभी भी आपके बचे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स। इज दैट क्लियर? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है जब आप स्पार्क दोगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क इसको दोगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देने से यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या चेंज हो जाएगा? टोटल प्रेशर तब चेंज होगा जब नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे आपके पास? 10 + 4, 10 + 4 कितने थे? 14। अब जब ये रिएक्शन खत्म हो गई होगी उस टाइम पे कितने मोल्स बचे होंगे? क्या ऑक्सीजन बचा होगा? ऑक्सीजन कुछ नहीं बचा होगा। आपके पास वाटर के 8 मोल बचे होंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल्स बचे हैं? 2 मोल्स बचे हैं। तो जब रिएक्शन खत्म हुई है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? 8 + 2 कितने हो गए? 10 मोल्स। पहले कितने मोल्स थे? पहले आपके पास 14 मोल्स थे। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पे कंटेनर में कितने मोल्स बचे हैं? 10 मोल्स बचे हैं। अगर मोल्स चेंज हो रहे हैं क्या प्रेशर चेंज हो रहा होगा? डेफिनेटली प्रेशर चेंज हो रहा होगा। और फाइनल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सेम P is equal, total pressure is equal, partial pressure of H2 plus partial pressure of O2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको RT divided by V multiplied by number of moles of H2 plus number of moles of O2। Is that clear? अब आपको देखिए R की वैल्यू आपको पता है 0.0821, टेम्परेचर पता है कितना 473, वॉल्यूम पता है आपको 20 लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने बचे हैं आपके पास? 2 मोल्स बचे हैं, राइट? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ this should not be number of moles of H2 plus oxygen। Wait, give me a second। देखो आपके पास कंटेनर में ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो गया है, ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो गया। आपके पास कंटेनर में बचा क्या है? सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन बचा है और वाटर इन गैसियस स्टेट बचा है। समझ लो, ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया है। पहले आपके पास कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, अब आपके पास कंटेनर में सिर्फ क्या बचा है? एक तो हाइड्रोजन बचा है और वाटर इन गैसियस स्टेट बचा है। दैट मींस जो भी अब टोटल प्रेशर कंटेनर का होगा वो किस की वजह से होगा? दैट मींस ड्यू टू हाइड्रोजन एंड वाटर। तो यहां पे लिखूंगा मैं total pressure of the container is due to hydrogen and due to water at the same time। Is that clear? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं number of moles of hydrogen plus number of moles of H2। This H2 is in gaseous state। अब number of moles of hydrogen कितने बचे हैं आपके पास? 2 बचे हैं, ठीक है? और number of moles of water कितने फॉर्म हो गए? 8 फॉर्म हो गए। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे? डेफिनेटली आप टोटल प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। Is that clear? ये जो आपका टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर आपका पहले था जब आपके पास कंटेनर में क्या था? जब आपके पास कंटेनर में H2 और O2 प्रेजेंट था। और ये जो आपका टोटल प्रेशर यहाँ पे आएगा वो जब H2 और O2 ने रिएक्ट किया होगा उस टाइम पे नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल चेंज होगी तो टोटल प्रेशर भी चेंज हो गया होगा। एंड दिस इज जो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट विल बी द टोटल प्रेशर जब आपने ये रिएक्शन कैरी आउट कराई होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A 50-liter vessel is equally divided into 3 parts। आपके पास एक वेसल है जिसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इस वेसल को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है? With the help of 2 stationary semi-permeable membranes। मतलब मैंने यहाँ पे 2 semi-permeable membranes लगा लिए, एक यहाँ पे, एक फॉर एग्जाम्पल एक मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब इस वेसल को मैंने क्या कर लिया? इस वेसल को मैंने इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और इस वेसल का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम यहाँ पे इस वेसल का है 50 लीटर्स, करेक्ट? The vessel contains 60 grams of H2 in the left chamber। लेफ्ट वाले चैम्बर में आपके पास 60 ग्राम्स किसके हैं? H2 के, ठीक है? और मिडिल चैम्बर में आपके पास 160 ग्राम्स ऑफ O2 प्रेजेंट है, 160 ग्राम्स ऑफ O2। और राइट चैम्बर में आपके पास 140 ग्राम्स ऑफ N2 प्रेजेंट है, करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ H2 का मास दिया है, आपके पास 160 ग्राम्स ऑफ O2 है, आपके पास 140 ग्राम्स ऑफ N2 है इन 3 चैम्बर्स में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें? आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं आपसे पूछूं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अगर मैं आपको लिखूंगा
मोल्स, ठीक है। हाइड्रोजन के मोल्स विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट मींस 60/2 कितना हो गया 3, ठीक है। सिमिलरली यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिडिल चैम्बर में कितने हो जाएंगे 160 डिवाइडेड बाय 32 किसके बराबर हो गया 160, सॉरी ये 30 के बराबर हो गया और ये 5 के बराबर हो गया। सिमिलरली 140 डिवाइडेड बाय 28 भी किसके बराबर होगा 5 के बराबर। तो आपके पास बेसिकली तीनों चैम्बर्स में तीनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्लियर। अब इसके बाद अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था जो भी कंटेनर में जब भी आपके पास मिक्सचर ऑफ गैस होता है, ठीक है, जो भी गैसेस के मोल्स का रेशियो होता है वो उनके पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो होता है, राइट। ये मैंने डिस्कस किया हुआ ये पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इन तीनों गैसेस के मोल्स का रेशियो बता सकते हो। दिस विल बी 1:1:6, मतलब 6:1:1। दिस इज 6:1:1, करेक्ट। दिस इज द मोलर रेशियो ऑफ द थ्री गैसेस। और जो गैसेस का मोलर रेशियो होता है वही उनके पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो होता है। दैट मींस यहां का पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल दैट मींस 6p, तो यहां का कितना होना चाहिए p, यहां का कितना होना चाहिए p, और टोटल प्रेशर फिर कितना होना चाहिए 6p प्लस p कितना हो गया, इस पूरे कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए 8p। समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने यहां पे ये किया, ठीक है। दिस इज 6p इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन दिस कंटेनर। यहां पे कितना प्रेशर O2 का है इस चैम्बर में p, और इस वाले चैम्बर में कितना है p। समझ लो आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। देखिए मैं फिर से यही कंटेनर बना रहा हूं और यहां पे मैंने दो मेम्ब्रेन्स लगा दिए नॉन मूवेबल, राइट। और यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, यहां पे H2 गैस है, यहां पे कौन सी गैस है, यहां पे O2 गैस है और यहां पे N2 गैस है। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन में द लेफ्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसफर ऑफ ओनली H2 गैस, मतलब जो आपका लेफ्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ हाइड्रोजन यहां जा सकता है, ऑक्सीजन नहीं जा सकता। सिर्फ हाइड्रोजन नहीं जा सकता, ऑक्सीजन नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का इस चैम्बर में प्रेशर कितना है 6p। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, करेक्ट। और अगर देख रहा द लेफ्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allows the transfer of only hydrogen gas, that means यहां से हाइड्रोजन पास हो सकता है, while the right one allows the transfer of both hydrogen and nitrogen। जो राइट वाला चैम्बर है इसके थ्रू एक तो हाइड्रोजन भी पास हो सकता है और इसके थ्रू नाइट्रोजन भी पास हो सकता है। समझ लो आप, द राइट वन अलाउज द पैसेज ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज नाइट्रोजन, बट ऑक्सीजन गैस अगर आप देख रहे हो ना इस चैम्बर में जा रहा है ना ऑक्सीजन गैस इस वाले चैम्बर में जा रहा है, क्लियर। तो बेसिकली जो आपका हाइड्रोजन होगा, क्या मैं बोल सकता हूं जो हाइड्रोजन होगा वो तीनों चैम्बर्स में होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों चैम्बर्स में है, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों चैम्बर्स में है, जब हाइड्रोजन एक चैम्बर में था, एक चैम्बर में उस टाइम पे प्रेशर कितना था 6p। अब हाइड्रोजन कब तक मूव करेगा जब तक तीनों चैम्बर्स में हाइड्रोजन का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। समझ रहे हो आप, तो टोटल प्रेशर यहां पे हाइड्रोजन जब एक चैम्बर में था उस टाइम पे प्रेशर कितना था हाइड्रोजन का 6p। अब कब तक ये मूव करेगा, क्या मैं बोल सकता हूं जब तीनों कंटेनर्स में हाइड्रोजन का प्रेशर 2p और 2p बराबर नहीं हो जाता, इज दैट क्लियर, तब तक ये हाइड्रोजन गैस मूव करेगा। क्लियर विद वन पॉइंट। नंबर सेकंड देखिए ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का बीच वाले कंटेनर में प्रेशर कितना है p के बराबर, क्लियर। ये जो 2p है ये किसकी वजह से है, ये हाइड्रोजन की वजह से। ये जो p है ये किसकी वजह से है, ये ऑक्सीजन की वजह से। क्या ऑक्सीजन कहीं मूव कर रहा है, ऑक्सीजन कहीं नहीं मूव कर रहा है, बिकॉज़ क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो कहीं भी जा रहा है, समझ लो आप। बट नाइट्रोजन मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन का इस वाले लेफ्ट वाले चैम्बर में कितना प्रेशर था p के बराबर, बट नाइट्रोजन कहां जा रहा है, नाइट्रोजन इस वाले कंटेनर में भी जा सकता है। समझ लो, द लेफ्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन गैस यहां आ सकता है, देखिए नाइट्रोजन का पहले इस चैम्बर में प्रेशर कितना था p, ठीक है। अब ये इस चैम्बर में आ रहा है, इस नाइट्रोजन गैस की मूवमेंट कब तक चार कंटिन्यू रहेगी जब इन दोनों कंटेनर्स में नाइट्रोजन का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, इज दैट क्लियर। दैट मींस अगर नाइट्रोजन का इस चैम्बर में प्रेशर p था, अब मूवमेंट कब तक रहेगी, दो चैम्बर्स में इसको जाना है, इस चैम्बर में और इस चैम्बर में। समझ लो, इस चैम्बर में ऑलरेडी है, अब इसको यहां पे मूव करना है, ये तब तक मूव करेगा जब दोनों में ये प्रेशर इक्वली डिवाइड नहीं हो जाता, इज दैट क्लियर। अगर नाइट्रोजन का प्रेशर यहां पे p था तो यहां पे कितना होना चाहिए, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए p/2 और यहां कितना होना चाहिए, यहां भी p/2 होना चाहिए, तब तक नाइट्रोजन मूव करेगा, इज दैट क्लियर। क्या और कोई कंडीशन दी है क्वेश्चन में, while the right one allows the transfer of both H2 and N2, calculate the final ratio of pressures। तो फाइनल रेशियो ऑफ प्रेशर्स को कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखिए आप लेफ्ट वाले चैम्बर में प्रेशर कितना है 2p, समझ लो आप, is 2। राइट मिडिल वाले चैम्बर में कितना है
2p हो गया हाइड्रोजन की वजह से, प्लस p हो गया ऑक्सीजन की वजह से, प्लस p/2 किसकी वजह से हो गया, नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। और राइट वाले चैम्बर में प्रेशर कितना है, 2p प्लस p/2, 2p प्लस p/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2p is to 2p प्लस p हो गया 3p, 3p प्लस p, 3p प्लस p/2 कितना हो गया, 7p/2, क्लियर, विच इज 2p, ये हो गया 5p/2। अगर आप मल्टीप्लाई थ्रू आउट 2 से कर लो, ये आ गया 4p is to 7p is to 5p, p p p कैंसिल हो गया। तो यहां पे जो प्रेशर्स का रेशियो होगा, हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द फाइनल रेशियो ऑफ प्रेशर्स इन द 3 चैम्बर्स। ये p p और p कैंसिल हो गया, तो फाइनल प्रेशर्स का रेशियो किसके बराबर आ गया, 4:7:5 के। This is what we were supposed to calculate, the final pressure, the final ratio of pressure in the 3 chambers. Is that clear? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट ये तब आप कर सकते हो ये क्वेश्चन जब आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Alright guys, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पार्शियल प्रेशर का, that's what we call as collection of gas over water. ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली एक सेटअप बनाऊंगा यहाँ पर मैं, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे गैसेस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, और कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके लिए एक apparatus यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं विक्टर मेयर apparatus, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेटअप एक बनाऊंगा मैं, देखिए आप, ये फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर लिया आपने, इस कंटेनर में आपने क्या कर लिया है, आपने वाटर फिल कर लिया, ठीक, इस कंटेनर में आपने वाटर फिल कर लिया है, ठीक है। और वी नो वाटर एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है कि नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वाटर डेफिनेटली एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है। अगर वाटर एक वॉलेटाइल लिक्विड हुआ, क्या ये अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, डेफिनेटली ये अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं एक इन्वर्टेड यू ट्यूब रखूंगा, एक यू ट्यूब मैंने लिया, ठीक है, इसको मैंने इन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने उल्टा रख लिया, ठीक, जिसकी वजह से ये जो वाटर यहां पे होगा, ये वाटर पूरा ऊपर तक जाएगा, ये वाटर कहां तक गया, पूरा ऊपर तक गया, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां से कोई एक लेट्स से ये यहां तक है, ठीक है, देखो ये आपने फॉर एग्जांपल एक सेटअप क्रिएट किया है यहां पे, ठीक है, आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज अ वॉलेटाइल लिक्विड जो अपने वेपर्स बना सकता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहां पे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब रख लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये वाटर जो कंटेनर में था ये पूरा इसकी ऊपर तक आ गया, इसकी ऊपर वाली लेवल तक आ गया, क्लियर। अब यहां से मैंने क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक ड्राई गैस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक कोई भी ड्राई गैस इंट्रोड्यूस यहां पे कर रहा हूं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ड्राई गैस यहां से पास हो रही है, ये ड्राई गैस जब पास हो रही होगी, क्या मैं बोल सकता हूं जब ड्राई गैस इस वाटर में आ जाएगी, ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाएगी, इज दैट क्लियर। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, ये जो ड्राई गैस यहां पे बबल्स के फॉर्म में ऊपर आ रही है, क्या नहीं से विद टाइम ये जो बबल्स होंगे, गैस होगी, ये यहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर बबल्स यहां पे, ये जो गैस यहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर रही है, उसकी वजह से ये जो वाटर की लेवल है, क्या मैं बोल सकता हूं ये धीरे धीरे नीचे आएगी, ये वाटर की लेवल, इज दैट क्लियर। लेट्स से वाटर की लेवल यहां तक आ गई है, और इसमें आपके पास प्रेजेंट क्या है, इसमें आपके पास गैस प्रेजेंट है यहां पे, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए आप, जो आपने ड्राई गैस यहां से इंट्रोड्यूस किया है, ड्राई गैस इंट्रोड्यूस कर लिया आपने, जिसकी वजह से वाटर ऊपर जमा हुआ और उसने लिक्विड लेयर को नीचे धक्का दे दिया और खुद यहां पे जगह पकड़ ली, इज दैट क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहां पे आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स है, ये कौन से गैस मॉलिक्यूल्स है, ड्राई गैस के मॉलिक्यूल्स, बट एट द सेम टाइम अगर आपको पता है वाटर कौन सा लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है जो अपने वेपर्स बना सकता है, क्या ऐसे यहां पे जो एक तो आपके पास ड्राई गैस प्रेजेंट होगी और इसके साथ वाटर के कुछ वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, इज दैट क्लियर, ठीक है। और रिमेंबर वन थिंग, यहां पे कुछ डिविजन्स दिए जाते हैं, यहां पे कुछ डिविजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 ml, ये 2 ml, ये 4 ml, ये 6 ml, यहाँ पे ये जो कंटेनर दिया गया आपके पास इन्वर्टेड यू ट्यूब, यहाँ पे इस पे कुछ डिविजन्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे अब ड्राई गैस प्रेजेंट है और उसके साथ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मींस जो अब आपके पास गैस है, शुड वी बी कॉलिंग इट एज अ ड्राई गैस और मॉइस्ट गैस, विल बी कॉलिंग इट एज द मॉइस्ट गैस,
इज दैट क्लियर? तो ये मॉइस्ट गैस बेसिकली है क्या? दिस इज व्हाट ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स, ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मॉइस्ट गैस है, जिस प्रेशर पे इस मॉइस्ट गैस को कलेक्ट किया जाएगा, दैट विल बी गिविंग अस द प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, दैट विल गिविंग अस द प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस। जिस प्रेशर पे इस मॉइस्ट गैस को कलेक्ट किया जाएगा, वो प्रेशर क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे हम प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। सो कैन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस शुड बी इक्वल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर का, जो वाटर के यहाँ पे वेपर्स होंगे और वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होता है उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, या इसी को आप बोलते हो एक्वस टेंशन। क्या बोलते हो? एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन बेसिकली क्या होता है? जो प्रेशर यहाँ पे वाटर के वेपर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है? देखिए आपके पास मॉइस्ट गैस क्या है? बेसिकली ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैस आ गया, और जब भी मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैस आता है उसके लिए हम डाल्टन्स लॉ यूज कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे डाल्टन्स लॉ यूज किया, ठीक है? जो टोटल मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा दैट विल बी सम ऑफ व्हाट इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स का प्रेशर, और जिस उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर का दूसरा नाम क्या ही है आपके पास? उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो एक्वस टेंशन होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्वस टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सा कांसेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। देखिए आप क्या यहां से आप प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट कर सकते हो? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, शुड बी इक्वल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस वेपर प्रेशर लिख लो या एक्वस टेंशन लिख लो आप। इज दैट क्लियर? अब यहां से आपके पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस की वैल्यू आ गई है। अगर आपके पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस की वैल्यू आएगी, क्या आप उसको nRT डिवाइड बाय V के साथ इक्वेट कर सकते हो, और जो भी चीज आपको निकालनी होगी आप इक्वेशन से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? और इस पे कैसे, ये आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में ज्यादा समझ आएगा। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? सिंपली जो भी यहाँ पे गैस होगी ये कौन सी होगी? दिस विल बी मॉइस्ट गैस। और ये मॉइस्ट गैस किस किस की बनी होगी? एक तो ड्राई गैस जो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस करी, और दूसरी क्या? वाटर वेपर्स, ठीक है? ठीक है, दैट मींस यहाँ पे आपका मिक्सचर ऑफ गैस बन गया। और जब भी आपका मिक्सचर ऑफ गैस बनता है उस टाइम पे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर। और उसी वेपर प्रेशर को क्या बोलता है? उसको बोलता है एक्वस टेंशन। और एक्वस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो आप देखिए, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, जो इस कॉन्सेप्ट पे जो हमें अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट इज कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर, ठीक है, उस पे कौन सा क्वेश्चन बनता है? देखिए आपके पास एक अननोन गैस है, इट डिस्प्लेसेस 123 ml ऑफ एयर इन द विक्टिम एयर एपरेट्स, राइट? एक अननोन गैस ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है? 123 ml डिस्प्लेस वॉल्यूम किया है। दैट मींस आपके पास बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस दिया है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस, एक अननोन गैस ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है? 123 ml, राइट? 123 ml यहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं इन अ विक्टर एयर apparatus at 1 atm। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था अभी, जिस प्रेशर पे गैस को कलेक्ट किया जाता है वो कौन सा प्रेशर होता है? मॉइस्ट गैस का प्रेशर। क्या मैं बोल सकता हूं मुझे P मॉइस्ट गैस, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस यहां पे दिया है, किसके बराबर है? 1 एटमॉस्फेयर। और टेंपरेचर किसके बराबर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन, ठीक है? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द गैस कलेक्टेड, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द गैस कलेक्टेड गिवन aqueous tension is equal to 20 at 27 degree centigrade is 19 centimeter of Hg। देखिए यहाँ पे प्रेशर एटीएम में, यहाँ पे एक्वस टेंशन किस में? सेंटीमीटर ऑफ Hg में। दैट मींस मुझे दोनों को क्या करना होगा? दोनों की यूनिट्स चेंज करने होंगे, आई मीन दोनों की यूनिट्स सेम करने होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस टेंशन की वैल्यू कितनी दी गई है? एक्वस टेंशन की वैल्यू दी गई है 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है? वी नो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg हमने पढ़ा था, ठीक है? दैट मींस 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg is equal to 1 atmosphere. So 1 centimeter of Hg is equal to how much? 1 divided by 76 atmosphere. क्या आपके पास 1 centimeter of Hg के 19 centimeter? So 19 centimeter of Hg is what? This will be 1 divided by 76 multiplied by 19, which is what? 19 divided by 76 atmosphere. Is that clear? तो आपके पास बेसिकली एक्वस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 19 divided by 76 एटमॉस्फेयर के बराबर आ गई। क्लियर? अब देखिए आपके पास प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दिया है, ठीक है? क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस
pressure of moist gas is equal to pressure of dry gas plus aqueous tension. डेफिनेटली लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्या यहां से मेरे पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस की वैल्यू आ जाएगी, which will be pressure of moist gas, pressure of dry gas will be equal to pressure of moist gas minus what, minus aqueous tension. Is that clear? क्या pressure of moist gas दिया आपके पास 1 माइनस aqueous tension की वैल्यू कितनी है 19 डिवाइडेड बाय 76, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 76। ये आपके पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ गया, किसमें, एटमॉस्फेयर में आ गया। बट आपको कैलकुलेट इसलिए करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गैसेस करेक्ट। वी नो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ जो आपके पास ड्राई गैस है, वी नो ड्राई गैस के लिए मैं PV is equal to nRT यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस किसके बराबर आ गया 1 माइनस 19 बाय 76। क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं nRT डिवाइड बाय V के? इज दैट क्लियर? क्या आपके पास R की वैल्यू है कितनी 0.0821। क्या टेम्परेचर की वैल्यू दी है केल्विन में, किसके बराबर दी गई है टेम्परेचर 300। क्या वॉल्यूम दिया गया आपके पास, वॉल्यूम भी आपके पास दिया गया है। क्या आप यहां से सिंपली प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट कर सकते हो? डेफिनेटली यहां पे, सॉरी यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ड्राई गैस कैलकुलेट करना था, ठीक है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ गया, इसको मैंने किसके इक्वेट कर दिया nRT by V। आपके पास R की वैल्यू है, T की वैल्यू है, V की वैल्यू है, ठीक है। बट यहां पे V की वैल्यू किस में रखोगे आप, यहां पे V की वैल्यू ml में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लीटर्स में चेंज करोगे, तब जाके यहां पे वैल्यू रखोगे आप और उसको यहां पे इसके इक्वेट करोगे, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यहां पे ड्राई गैस के आ जाएंगे। वही हमें बेसिकली कैलकुलेट करने थे यहां पे।